So let's start today's class. Okay. प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। प्रॉपर्टीज कम रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अब तक हम लोग 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6 इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एंड पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्टली यहाँ देखते हैं continuity of a function at endpoints. Continuity of a function at endpoints. देखिए यहाँ पे let a function fx is defined in closed interval from a to b. Then फर्स्ट पॉइंट में fx is said to be continuous at left end point x इक्वल्स टू ए। इसको लेफ्ट एंड पॉइंट बोलेंगे और बी को राइट एंड पॉइंट। तो ए पे कंटिन्यूअस होने के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ एफ ए इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस, दिस इज राइट हैंड लिमिट। क्योंकि फंक्शन ए प्लस के लिए डिफाइंड है, ए और ए प्लस के डिफाइंड है, तो ए से प्रीवियस सोच भी नहीं सकते हैं। तो ए पे कंटिन्यूअस होने के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट fx is said to be continuous at right end point, right end point x equals to b if value of function at b, that is fb, equals to limit of fx as x tends to b minus, b minus it means this is left hand limit at b। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इट्स ओके। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन अगर ले check
the continuity of function f(x) equals to box x, this is GIF, greatest integer function, at end points of interval 4 to 5। 4 to 5 में 4 और 5 पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। ओके, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्टली 4 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 4, दिस इज लेफ्ट एंड पॉइंट, है ना। तो ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो f4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बॉक्स 4, और बॉक्स 4 का वैल्यू 4। इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें 4 मिल गया। 4 लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी 4 लेफ्ट एंड पॉइंट्स हैं, तो 4 पे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो f4 प्लस दिस इज राइट हैंड लिमिट एट 4, दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ बॉक्स x एज x टेंड्स टू 4 प्लस, जब x का वैल्यू 4 से जस्ट बड़ा होगा, ओके 4.001, तो 4.001 होगा तो इसका GIF क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। दिस इक्वल्स टू 4। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों इक्वल है, सिंस f4 इक्वल्स टू f ऑफ 4 प्लस, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स कंटिन्यूअस है। ओके ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, इसीलिए फंक्शन 4 पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं implies f(x) is continuous at x equals to 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। एट पॉइंट PT, शॉर्ट में लिखते हैं पॉइंट को PT, एट पॉइंट x इक्वल्स टू 5, राइट एंड पॉइंट, इस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो देखिए f5 इसमें x का वैल्यू 5 रखना होगा, तो f5 इक्वल्स टू बॉक्स 5, तो बॉक्स 5 का वैल्यू 5, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और 5 जो है 5 राइट एंड पॉइंट से है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। इट मीन्स f5 माइनस लिमिट ऑफ बॉक्स x एज x टेंड्स टू 5 माइनस, तो 5 से जस्ट छोटा की बात करें मीन्स 4.999, तो 4.999 का GIF क्या मिलेगा, 4, दिस इज 4। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, f5 not equals to f5 minus, so f is discontinuous at x equals to 5। तो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी ऐसे हम लोग चेक करेंगे। इट्स ओके, सो देखिए इसको,
continuity of a function in open interval. Continuity of a function in open interval. Okay, this is property number 7. कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous in interval or a to b. This is open interval. If it is continuous at each and every points, if it is continuous at each and every points in interval बोले तो ओपन इंटरवल a to b, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं प्रत्येक पॉइंट्स पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी इस फंक्शन को इंटरवल में कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। अब बताओ, अगर हम ये पूछें कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स, तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा ना। इस इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्फिनाइट, काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो प्रत्येक पॉइंट्स पे चेक करना होगा। अगर हम लोग क्वेश्चंस लें, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू बॉक्स x इज continuous in open interval (4 to 5). देखिए 4 to 5 ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। ओके, तो ओपन इंटरवल मीन्स 4 and 5 तो एक्सक्लूडेड है ही, तो 4 and 5 के बीच में जो नंबर है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। तो GIF इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होता है। तो 4 and 5 के बीच में ऑल पॉइंट्स नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, इसीलिए इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट्स ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। इसी में मैं एडिट कर रहा हूं।
देखिए क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज continuous in open interval A to B, if it is continuous in open interval A to B, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, ओपन इंटरवल का डिस्कशन ऑलरेडी किए हैं, तो ए से बी, अब यहाँ पे ए और बी एंड पॉइंट्स छूट गया, तो ए और बी पे जो कंटिन्यूटी होगा वो भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इफ एफ ए एंड पॉइंट्स पे, एफ ए इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस, एंड थर्ड कंडीशन बी पे चेक करेंगे, तो बी पे वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू बी माइनस। तो यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तभी क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस समझेंगे। यदि एक भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, इट मीन्स ये पूरे इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अब तक कितना प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा ना, 8 प्रॉपर्टी था, 8 नंबर प्रॉपर्टी था। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन, डिस्कस द continuity of a function f(x) equals to बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर इन इंटरवल -1 to 0, दिस इज क्लोज इंटरवल। ओके, क्लोज्ड इंटरवल में इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। सॉल्यूशन, तो फर्स्टली -1 पे चेक कर लेते हैं, और -1 से 0 ओपन इंटरवल की बात करें तो ये दोनों कंजिक्यूटिव इंटीजर है, तो उसमें तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो -1 पे अगर हम लोग देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन f-1, देखिए दिस इज -1 का, इसमें x को -1 से प्लेस लें तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस बॉक्स के अंदर -1 जाएगा, ये होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का GIF 1, अब -1 का GIF क्या मिलेगा, -1, -1 का GIF -1 है, इसका स्क्वायर है,
तो 1 माइनस 1 दिस इज 0, बिकॉज इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 आएगा। तो हम लोग को -1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिल गया। -1 पे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा बिकॉज ये लेफ्ट एंड पॉइंट्स हैं। तो -1 प्लस, देखिए -1 प्लस, तो लिमिट ऑफ f(x) as x tends to -1 plus this equals to limit of box x square minus box x का होल स्क्वायर as x tends to -1 plus। तो -1 से जस्ट बड़ा की बात करें तो -0.999, तो -0.999 का स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, और उसका GIF क्या दे देगा, ये 0। ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 दे दिया, ये फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया हमें, 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -1 प्लस इससे जस्ट बड़ा -0.99999, ओके, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का GIF 0। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को, -1 से जस्ट बड़ा, तो -0.999, तो -0.999 का GIF क्या लेंगे, -0.99, उसका GIF -1, क्योंकि GIF में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये -1 है और ये 0 है, इसके बीच में कोई नंबर का लेते हैं हम लोग ऐसे, माइनस, मतलब सिंपली को शॉर्ट में लिखता हूँ -1 प्लस, ओके। तो -1 प्लस और इसका GIF यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चा, इसका जो GIF है नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर, तो इस यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा -1, क्या मिल जाएगा, -1, और ये होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, दिस इज 1, 0 - 1, दिस इज -1, ओके। तो -1 प्लस पे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, दोनों डिफरेंट है। सिंस f -1 नॉट इक्वल्स टू f -1 प्लस implies f is discontinuous at x equals to -1, सॉरी x equals to -1, हाँ। तो यदि एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सो द फंक्शन f(x) will be discontinuous in closed interval -1 to 0। तो आगे चलने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम लोग का काम चल गया। लेकिन नॉलेज की बात करें, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और इसका डिस्कशन इसमें करना होता तो डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस बोल देते, ओके ना। तो 0 पे अगर हम लोग को चेक करना होगा तो देखिए, एंड f(0) का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ऑब्वियस है 0 - 0, 0 - 0, दिस इज 0। 0 राइट एंड पॉइंट है, इसीलिए 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, इट मीन्स f(0 - लिमिट ऑफ f(x) का वैल्यू तो
जीरो माइनस अगर देखें, जीरो से जस्ट छोटा, तो इसको अगर हम लोग देखें, जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करें तो जीरो पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखेंगे, देखिए जीरो माइनस, इट मीन्स माइनस 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। स्क्वायर करने पे 0 पॉइंट समथिंग उसका बॉक्स जीरो आएगा। इधर देखिए -0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिए हैं। इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो -1। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, दैट्स वाई एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखें तो -1 और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ओपन इंटरवल में -1 से 0 में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट f is continuous in open interval -1 to 0। ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि क्लोज इंटरवल में एक भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो इंटरवल में ही डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, ये सब प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस था। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin x minus cos x will be continuous as f(x) is difference of two continuous functions। sin x एंड cos x। तो sin x एंड cos x ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होल कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों को अगर लें तो sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कम एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है,
तो यदि किसी क्वेश्चंस में इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है, तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 3x प्लस 4 will be continuous as f is addition of टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओके एंड साइन एक्स। तो आप जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो इसकी बात करें तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। और ये sin x है, ये भी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस था। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड 3x प्लस 4 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 5x will be continuous as it is subtraction of two continuous functions modulus of 3x plus 4 and modulus of 2 minus 5x ओके। ये दोनों कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अंडर मॉडुलस इज कंटिन्यूअस, ऑलरेडी रिजल्ट्स में लिखा हुआ है आपका। तो ये सब को देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन से पहले कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी को शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। ऐसे इफ एफ एक्स इज continuous at point x equals to c, then राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी। ये इट मीन्स ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, राइट हैंड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड, दिस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स एफ सी। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी आप रिमेंबर करेंगे ओके। तो इसको देखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं ओके ना। क्वेश्चन
find A, B and C such that the function f(x) equals to sin A plus 1 into x plus sin x by x when x is negative, that is x less than 0. सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है √x प्लस bx² माइनस √x डिवाइड बाई b इंटू एक्स टू द पावर 3/2. ये तब यूज करेंगे जब x पॉजिटिव होगा. जब x पॉजिटिव होगा मीन्स ग्रेटर देन 0, और जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो दिया हुआ है c. ओके, नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में दिस. फाइंड a, b and c such that f(x) this is continuous at x equals to 0. 0 पे कंटिन्यूअस है. इट मीन्स राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए. इसको सोल्व करते हैं. ओके, तो फर्स्टली लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालें f0 माइनस लिमिट ऑफ f(x) as x tends to 0 माइनस. सो लिमिट ऑफ f(x) का वैल्यू 0 माइनस मीन्स जब x निगेटिव हो, और x निगेटिव के केस में ये फंक्शन है. तो यहाँ देखते हैं sin A प्लस 1 इंटू एक्स प्लस sin x बाई x as x tends to 0 माइनस. So this equals to लिमिट ऑफ, अब 0 रखेंगे तो एंगल 0. साइन और कॉस, साइन और टेन के केस में जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में, तब जब एंगल टेंड्स टू 0 हो. तो एंगल a प्लस 1 इंटू दिस, तो ये रेसिप्रोकल में फॉर्म करना है. तो हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं साइन a प्लस 1 इंटू एक्स बाई a प्लस 1 इंटू एक्स. तो दिस बाय दिस, x तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या बन गया हम लोग का a प्लस 1. a प्लस 1. ओके ना, ये कैंसिल हो गया. दिस बाय दिस प्लस साइन x बाई एक्स as x टेंड्स टू 0 माइनस. तो इसका लिमिट लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 इंटू दिस, 1 इंटू a प्लस 1. ओके, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 बिकॉज एंगल टेंड्स टू 0, 0 बाय 0. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस इसका लिमिटिंग वैल्यू, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, इसका भी 1 हो जाएगा. तो हम लोग को मिल गया
दिस इक्वल्स टू ए प्लस टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस टू। ओके, अब राइट हैंड लिमिट, जीरो प्लस के केस में ये फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एफ जीरो प्लस दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस implies एफ जीरो प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ दिस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रखते हैं, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 एज एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। तो अब देखो यहाँ पे रूट एक्स है, इसमें भी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें एक्स कॉमन लेकर के बाहर कर लेते हैं। मीन्स यहाँ से रूट एक्स और यहाँ से रूट एक्स, इन दोनों को बाहर निकालें हम लोग, तो मिलेगा क्या, लिमिट ऑफ, ये रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिए इसमें से 1 एक्स कॉमन लिए हैं प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स टू द पावर 3/2। तो अब देखो रूट एक्स और यहाँ पे ऐसा कुछ, तो एक्स टू द पावर 1/2, 3/2 माइनस 1/2 2/2, तो बेसिकली दिस बाय दिस, ये यहाँ पे केवल एक्स बचेगा। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। अब x का वैल्यू जीरो रखें, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ से 1 1 माइनस 1 जीरो, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, क्या दिखाई दे रहा है, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको a प्लस टू, एक्चुअली ये प्रीवियस का डाटा है लेफ्ट हैंड लिमिट का। ओके ना, इसको अलग रखना है। अब ये 0/0 है, अब इसको क्या करें हम लोग, तो अब ये 0/0 है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो 0/0 है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो फर्दर मैं लिखता हूँ, सॉरी, implies f0 प्लस दिस इक्वल्स टू देखिए रूट दिस 1/2 रूट दिस, इसका डिफ्रेंशिएशन b, तो b/2 रूट दिस हो जाएगा ना, b/2 रूट 1 प्लस bx। ओके, और माइनस उनका डिफ्रेंशिएशन 0, तो माइनस 0 होल डिवाइड बाई bx का डिफ्रेंशिएशन b एस एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। सो दिस इक्वल्स टू, अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं हम लोग,
तो जीरो पुट करेंगे तो ये तो होल जीरो हो जाएगा ना, 1 + 0 जीरो, तो b/2 और ये b यहाँ पे है तो ये b न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो b/2/b इट मीन्स b²/2। तो ये मिल गया हम लोग को राइट हैंड लिमिट, और जीरो पे वैल्यू ऑफ फंक्शन c है, इट मीन्स f0 इक्वल्स टू c। x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा c, f0 इक्वल्स टू c। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन्स दिस ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना चाहिए। सो इसको देखिए आप, since f is continuous at x equals to 0 implies so देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज किए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पे b/this और बेसिकली जो b है b डिनोमिनेटर में था तो b यहाँ रहना चाहिए था ना हम लोग को, तो हम लोग का मिस्टेक हुआ है कि ये जो b है ये b डिनोमिनेटर में था, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, और b को चलिए इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ b/2√1 + bx, ये ऊपर वाले का डिफरेंस है तो -0 ऐसा कुछ, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन b है ना, एज x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ से b और b को कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, b और b को कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे 0 रखेंगे मीन्स 1/2। ओके, कैंसिल हो गया, यहाँ 0 रख लीजिए तो ये 1/2 मीन्स राइट हैंड लिमिट 1/2 मिल गया, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 का वैल्यू c है। बेसिकली यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज किए हैं, अनदर मेथड भी यूज कर सकते थे, देखिए इसी का मेथड 2 हम लोग यूज करते, ध्यान दो,
मेथड 2, फर्स्टली जो निकाले थे f0 प्लस, इसके प्रीवियस स्टेप लिमिट ऑफ √1 प्लस bx माइनस 1 बाई bx, इसके प्रीवियस स्टेप यहाँ तक हम लोग किए थे। ओके ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देख करके ऐसा लगेगा कि रेशनलाइज हम लोग को करना चाहिए। सो रेशनलाइजेशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो √1 प्लस bx माइनस 1 इंटू √1 प्लस bx प्लस 1, दिस बाई bx इंटू √1 प्लस bx प्लस 1, ये आ गया। फर्दर देखिए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो लिमिट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस bx, दिस इज माइनस 1 बाई bx, ये कैंसिल ना, 1 प्लस bx माइनस 1 एज x टेंड्स टू 0 प्लस। अब bx और bx को भी यहाँ पे कैंसिल करेंगे अगले स्टेप में, तो ये और ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, सॉरी यहाँ पे प्लस था, 0 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1 प्लस 1 2 ना, सो दिस इक्वल्स टू 1/2। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को केवल यही स्टेप फॉलो करना था। एल हॉस्पिटल तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं ना, बट आंसर शुड बी सेम। तो यहाँ से हम लोग को राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गया। अब इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो f0 इक्वल्स टू f0 माइनस इक्वल्स टू f0 प्लस। तो a प्लस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे सी आएगा ना बच्चा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके ना, implies f0, this is c, this equals to 0 minus a plus 2, this equals to 0 plus के केस में 1/2। अब इस इक्वेशन में b कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे b दिखाई दे रहा था एक क्वेश्चंस में, लेकिन कंडीशन यूज करने के बाद, कंटिन्यूटी का कंडीशन यूज करने के बाद b कहीं भी दिखाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स b से इंडिपेंडेंट हो गया। इट मीन्स b का कोई भी वैल्यू लें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स b के ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप लेंगे तो c इक्वल्स टू 1/2, इसको लेंगे तो 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 ना, सो a इक्वल्स टू माइनस 3/2, b बिलोंग्स टू r एंड c इक्वल्स फर्स्ट एंड थर्ड से c इक्वल्स टू 1/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके ना,
क्वेश्चन फाइंड सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, set of points of discontinuity of function f(x) equals to log of mod x, log of mod x। तो यहाँ से देखिए इस लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट मॉड है और डिफाइन होने के लिए मॉडुलस डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन ये जीरो दे सकता है ना, और जीरो पे लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो लिखते हैं फॉर लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड mod x शुड बी ग्रेटर। तो अब ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब ये इनइक्वलिटी ट्रू कब होगा? मॉडुलस तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। तो जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे तब ये फॉल्स हो जाएगा, केवल जीरो पे फॉल्स होगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू R एक्सक्लूडिंग जीरो। तो केवल जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा प्रत्येक पॉइंट से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज, ये आंसर आ गया हम लोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find state of points of discontinuity of function f(x) equals to limit of sin x to the power 2n as n tends to infinity। where n belongs to integer। ओके, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑब्जर्व करें तो f(x) इक्वल्स टू लिमिट ऑफ sin x का स्क्वायर, इसको n ऐसे कर देते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो पावर इन्फिनिटी है और बेस डाउटफुल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखे थे हम लोग, इसमें पॉइंट्स वेयर फंक्शन अचीव्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो पावर तो यहाँ इन्फिनिटी है और यदि बेस 1 हो जाए तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। तो sin x का वैल्यू 1 रखें, 1 या -1, होल तो +1 ही देगा। तो यहाँ देखते हैं sin x इक्वल्स टू 1, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से sin x इक्वल्स टू 1 हो और -1,
इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन 1 रखेंगे या -1 रखेंगे, वो होल 1 दे देगा। 1 कब रखते हैं? जब एंगल पॉजिटिव आई पे होता है, जब एंगल निगेटिव आई पे हो तो -1। तो sin x इक्वल्स टू 1 फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री 4n + 1 π/2, यहाँ से 4n - 1 π/2। ओके ना? तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4n + -1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीरियर, ऐसा कुछ। तो आगे अगर हम लोग देखें इसी को, सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 4n + -1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर। ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो अगर होमवर्क की बात करें तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन देता हूँ, और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 ये आप बनाएंगे। ओके, ये होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 5.1। एक और क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ऑल्सो इफ लिमिट ऑफ sin 2x प्लस a sin x डिवाइडेड बाई x³ as x टेंड्स टू 0, be finite। If limit of this be finite, then find the value of a, b and the limit। a और b के अलावा इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को देखेंगे, कल इस एक्सरसाइज को मैं डिस्कशन करूँगा। ओके ना? सो क्लास इज ओवर।